हेलो एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का जीएस तो इजी में। मैं हूं कबीर सर। पिछले 16 वर्षों से आप जैसे अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2013 में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के 10 वर्षों के बाद अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए यूट्यूब पर हूं। यूट्यूब पर मेरी क्लासेस सोमवार से शनिवार लाइव रात में 10 बजे होती है, जहां हम लोग समान अध्ययन जनरल स्टडीज के विभिन्न हिस्सों के प्रश्नों और थ्योरीज को पढ़ते हैं। लेकिन आज की इस विशेष क्लास में हमारा लक्ष्य एक विशेष लक्ष्य है, जहां हम लोग कल होने वाली 59th बीपीएससी प्री परीक्षा की 10 गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आमतौर पर अभ्यर्थी करते हैं और इन 10 गलतियों के कारण मेहनत करने के बावजूद वो सफलता से वंचित रह जाते हैं। इस क्लास में हम लोग इन 10 गलतियों पर भी चर्चा करेंगे और इन 10 गलतियों को कैसे दूर करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इन 10 गलतियों से आप बच गए और अगर आपने मेहनत की है तो निश्चित ईश्वर चाहेगा आप 100% सफल होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और पहली गलती को देखते हैं, जिसको कि कभी कभी हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम ये गलती कर भी रहे हैं। और ये गलती क्या है? हम अपने परीक्षा में नई पेन बाजार से खरीदते हैं और लेकर पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 महीना पुरानी पेन ले जाइए, लेकिन नहीं, एकदम नई पेन भी मत ले जाइए। क्यों? क्योंकि आपको गोला बनाना है। नई पेन का जो बॉल होता है वो स्मूथ नहीं होता है, और ऐसे में जब स्मूथ नहीं होगा तो गोला धीरे बनेगा, और जब धीरे बनेगा तो जो गोला 3 सेकंड में बनना चाहिए वो 5 सेकंड में बनेगा। हर गोला में 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर आपने 150 प्रश्न अटेम्प्ट किए, अरे 150 में 120 किए, तो 120 प्रश्न में हर प्रश्न में आपके 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। ये 240 सेकंड हो जाएगा, ये 4 मिनट हो जाएगा। और ये 4 मिनट निश्चित ही आपके सफलता और असफलता के बीच अंतर साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए पेन पर ध्यान रखिए। अगर आज ही पेन खरीदना है तो पेन खरीदने के बाद उसको उसको कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना अधिक से अधिक हो सके उसको लिखते रहिए, ताकि वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। और पेन भी कौन ले? ध्यान रखना है, सभी पेन गोला बनाने के लिए नहीं होती है। स्मूथ पेन चाहिए, जैसे कि सेलो की आती है बटरफ्लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सेलो की ही आती है, अन्य कंपनियां भी बनाती हैं, रोरिटो की भी आती है, किसी की भी ले लीजिए, लेकिन स्मूथ हो, चलाने में लगे कि एकदम मक्खन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबकी समस्या है, परीक्षा केंद्र सामान्यतः दूसरे शहर में होता है, और जब दूसरे शहर में होता है और हम किसी तरह वहां पहुंचते हैं, और अगर एक दिन पहले रात में पहुंच गए तो जोरदार भोजन करते हैं। नॉन वेज वाले नॉन वेज खूब चाप के खाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं मत खाइए, परीक्षा के पहले मत खाइए। परीक्षा की रात वाली दिन एकदम मत खाइए, बचिए इससे। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इस समय जो सीजन है, बीमारियों का सीजन है। हर घर में किसी को फीवर है तो किसी को ज्वाइंट पेन है, किसी को कफ एंड कोल्ड है, किसी को रैशेज है, एलर्जिक है। बचिए, साल भर की मेहनत का सवाल है। सब्र करिए, एक रात सब्र करिए, हल्का भोजन लीजिए, और हो सके तो नॉन वेज अवॉइड करिए।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो हम सब करते हैं, रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं। हमें पर्याप्त नींद लेना चाहिए, सफिशिएंट स्लीप लेना चाहिए। कम से कम 5 से 8 घंटे, 6 घंटे मिनिमम तो लेना ही चाहिए। कभी कभी देखा जाता है प्राय बच्चे 3 ही घंटे रात में सोते हैं। मत करिए, नुकसान करेगा आपको। और यही चीज लागू होती है यहां पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं बीपीएससी का एग्जाम 12 बजे दोपहर में होता है। तो कभी कभी होता क्या है कि बच्चे होटल का किराया बचाने के लिए ऐसी ट्रेन पकड़ते हैं कि हमको 10 बजे तक पहुंचा दे। रिस्क मत लीजिए, ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपके साल भर की मेहनत है, एक दिन पहले चले जाइए। होटल का अगर दूरी ज्यादा है तो, अगर दूरी कम है और आपको लग रहा है कि अरे 1 घंटे में पहुंचेंगे, 2 घंटे में पहुंचेंगे, 3 घंटे में पहुंचेंगे 100%, तब भी सही है, आप सुबह निकल सकते हैं। लेकिन अगर दूरी ऐसी है कि 6 घंटे लग जाएंगे आपको, मैं निश्चित आपसे कह रहा हूं, एक दिन पहले जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे एक दिन पहले और आप सोचते हैं कि हाँ 5 बजे सुबह पकड़ लेंगे ट्रेन, पकड़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन 5 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। और 3:30 बजे जब आप उठेंगे तो कितने घंटे सोएंगे? सोते सोते ही आपको यकीन मानिए परीक्षा के पहले 12 बज जाता है। आप केवल 3.5 घंटे सोएंगे। सोने से दिमाग को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, रेस्ट मिलता है। ये छोटी सी गलती एक दिन के होटल के चक्कर में हम अपना साल पूरा बर्बाद करते हैं। इसके अलावा जब हम पहुंचते हैं सेंटर वाले जिले में, होटल में अगर रूम ले लिया, अगल बगल ढेर सारे बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, जब हम उनका देखते हैं तो अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लग रहा है यही आएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत उसको पढ़ने लगते हैं। फिर दूसरे को देखा कि अरे ये तो ये टॉपिक पढ़ रहा है, ये भी मैंने नहीं पढ़ा, वो पढ़ने छोड़ दीजिए। जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी पूरा नहीं पढ़ते हैं। इस बार आईएएस में भी सिलेक्शन जो हुआ है 54% पर ही हो गया है टॉपर का। सब जानना जरूरी नहीं है, और अगर आप पढ़ भी लेंगे आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार रिवीजन नहीं करेंगे कोई भी नई चीज आपको याद नहीं होगी। तो कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, नो न्यू टॉपिक। इसके बदले अगर आप पुराने वाले को ही रिवाइज करेंगे, ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा, फलदायक होगा। इसके अलावा अगर हम रिवीजन कर भी रहे हैं तो कॉन्सेप्ट का नहीं करना है, नो कॉन्सेप्ट, केवल तथ्यों पर। कॉन्सेप्ट ना पढ़ें, केवल तथ्यों पर ध्यान दें। लास्ट टाइम पर इन्हीं को करना चाहिए। जैसे करंट अफेयर्स हैं, तथ्यात्मक ज्ञान है, इस पर खूब ध्यान दीजिए। लास्ट मोमेंट पर भी खूब रिवीजन मारिए। बजट के आंकड़े हैं, ढेर सारे हिस्ट्री के डेटा हैं, ज्योग्राफी के डेटा हैं, पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, पॉलिटी के संशोधन हैं, अमेंडमेंट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, हिस्ट्री की डेट्स हैं। ये सब अगर आप कुछ नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए। कॉन्सेप्ट को अब भूल जाइए, कॉन्सेप्ट लास्ट मोमेंट पर याद करने की चीज नहीं है। 10 गलतियों में 5 गलतियां हो गई, इंटरवल हो गया, तो इंटरवल में एक संदेश दिया जाए।
अगर आप मेरी बाकी क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो एग्जाम के बाद मेरे चैनल जीएस सो इजी को सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाएं, जहां हम लोग ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैराथन सीरीज भी है, बायोलॉजी के संपूर्ण बायोलॉजी की एमसीक्यू बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज भी आपको वहां मिल जाएगी। बायोलॉजी को चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 500 लगभग। इसी तरह इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स भी थ्योरी चल रही है, 6 क्लासेस हुई है, मंडे से ये क्लासेस आगे बढ़ेगी। और इसी तरह फिजिकल ज्योग्राफी के भी 26 क्लासेस एमसीक्यू के हैं, ये भी आप देख सकते हैं। छठी जो सबसे बड़ी गलती है, नो हैवी ब्रेकफास्ट। गलती नहीं, मतलब इसको करना है, नो हैवी। जो अभी हम लोग ने देखा कि हैवी डिनर में दिक्कत होगी, वही यहां यहां तो और ज्यादा हो जाएगी। तुरंत आप खाएंगे, तुरंत अगर पेट वेट गड़बड़ हो गया तो फिर कहिएगा मत कि गुरुजी ने बस समझाया नहीं। ब्रेकफास्ट कोशिश करिए ऑयली ना हो। फल खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, अवॉइड कर लो, थोड़ी देर की बात है यार। और फल में भी सभी फल नहीं खाए, बनाना खा लो। बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है। बनाना को आप अपने साथ अंदर भी ले जा सकते हो, शाम के पहले खा लो, दिमाग को तुरंत जोरदार तरीके से ग्लूकोज मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। बड़े बड़े टेनिस खिलाड़ी दुनिया में, टेनिस का जब सेट खत्म होता है बीच में रेस्ट करते हैं, जैसे बोरिस बेकर है, केला खाता था, एक केला खा लेता था, सारी एनर्जी मिल जाती थी। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, जब हम बाहर जाते हैं तो ये काम बहुत होता है, किसी ना किसी से झगड़ा हो जाता है, 2 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए झगड़ा हो जाता है। और इस 10 रुपए के चक्कर में हमारा एक साल खराब हो जाता है। हमें बचना है, हमें बचना है इन छोटे छोटे झगड़ों से, इन छोटे छोटे रिक्शे वालों से, चाय वालों से, विवादों से। छोड़ दो, 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, आपके शहर में निश्चित ही रिक्शे का रेट 10 रुपए कम होगा, यहां ज्यादा है, दे दो यार, उससे ज्यादा मिल जाएगा। क्योंकि एक छोटा सा झगड़ा आपके पूरे एग्जाम को खराब कर देगा। आप एग्जाम दोगे, आपके दिमाग में वो घूमेगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, नुकसान हो जाएगा। आठवां है एक बुरी आदत, लेट पहुंचने की। एग्जाम 12 बजे है, हमें लगता है हम पहुंच जाएंगे, 15 मिनट का तो रास्ता है, 11:30 बजे निकलेंगे, पहुंच जाएंगे, और जाम लग गया। फिर दौड़िए, भागिए, मैराथन करिए, और उसमें आप इतना मेंटली और फिजिकली थक जाएंगे कि आपका एग्जाम समझ लीजिए आधा चौपट हो गया। अरे कहाँ रहोगे, होटल में ही रहोगे, घर में रहोगे, कहीं रहोगे, सेंटर पे जाके बैठ जाओ। मिनिमम 1 घंटे पहले, 1 घंटे पूर्व जाके सेंटर पर बैठ जाइए। वहां का एक अलग माहौल होता है, हर कोई पढ़ रहा है, उनको देख के आप पढ़ने लगेंगे। इस आधी घंटा 1 घंटे में आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ लेंगे कि आप जीरो से हीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये लेट पहुंचे तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप पहले पहुंचिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपका सेंटर थोड़ा सा भी दूर है तो कोशिश करिएगा एक दिन पूर्व पहुंचने की। नहीं तो पता चला मुजफ्फरपुर से मधुबनी जाना है, तो पता चलेगा कि अरे वो तो बगली में है, कितना है ही है। मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाएंगे, दरभंगा से कड़की होते हुए मधुबनी फट से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन का कोई भरोसा नहीं,
आप हाईवे से जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम का कोई भरोसा नहीं, मार्जिन लेके चलिए, मजे में लेके चलिए 2-3 घंटे। नवी गलती जो हम करते हैं यह है अंतिम समय पर क्लास में इंटर करते हैं। 12 बजे एग्जाम है, पर्याप्त समय अपने आप को दीजिए, 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच जाइए। अब तो वैसे हर जगह नियम हो गए हैं कि बहुत पहले इंटर करा देते हैं। सेंटर पर भी जैसे हम लोग ने यहां देखा परीक्षा केंद्र पर, अब तो नियम हो गया है 1 घंटे 2 घंटे 2-2 घंटे पहले गेट बंद हो जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बीपीएससी में शायद चेक कर लीजिएगा इसको, 1 घंटे की शायद लिमिट है। 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है, रिपोर्ट करना है, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं 100% श्योर नहीं हूं, हर साल इनकी गाइडलाइन बदलती है। तो पहले पहुंच जाओ, क्लास में 15 मिनट आराम करिए, रिलैक्स करिए, 8-10 गहरी सांसें लीजिए, प्राणायाम कर लो बाबा रामदेव का नाम लेके, रिलैक्स करो। सारा गेम माइंड का है। मेहनत तो आपने कर ली, अब माइंड है। माइंड जितना फ्रेश रहेगा, जितना कूल रहेगा, उतनी सफलता आपके पास है। और जो 10वां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट टू ओवरलुक टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को मैनेज करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं। इनको अच्छे से पहले से ही प्लान करके मैनेज करिए। किसी भी प्रश्न में बहुत लंबे समय तक मत फंसिए, कोई ईगो इशू मत बनाइए, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। समय प्रबंधन ही मेन पार्ट है। अपने समय को डिवाइड कर लीजिए कि कितने समय में आपको करना है। और यहां पर भी 2 तरह से आंसर्स लगते हैं। पहले तरीके में बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में टिक मार देते हैं और उसके बाद तब गोला बनाते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्ट गोला बनाते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बचेगा, क्योंकि इसमें एक ही बार में हो रहा है, तो ये टाइम बचाता है। तो अगर आपकी स्पीड धीमी है तो आपको सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, इसमें गलतियां होने का भी चांस कम होता है। क्योंकि इसमें जब आप एक साथ 120 गोले बनाओगे, 130 गोले बनाओगे, और एक गोला भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपके सारे आंसर्स गड़बड़ हो जाएंगे। और दूसरा, लास्ट मोमेंट पर अगर आप 20 गोले नहीं बना पाए तो 20 नंबर कटेंगे। और यहां एक एक क्वेश्चन करोगे तो अधिक से अधिक लास्ट मोमेंट पे हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपके छूटे। तो इसलिए ये एक अच्छा तरीका है कि जैसे ही एक आंसर मिल जाए तुरंत उसका गोला कॉपी में बना दीजिए। अगर इस पर आपको कोई और इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रात में क्लास ले सकता हूं। अगर आपको कोई स्पेशल ऐसा डाउट होगा जो सबके लिए समस्या है, तो मैं उस पर छोटी सी 5 मिनट 10 मिनट की क्लास ले सकता हूं आप ही लोगों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना है और शेयर करना है आप जैसे स्टूडेंट्स के बीच में। फूफा जी मौसा जी लोगों के साथ शेयर करके सब्सक्राइबर केवल नहीं बढ़ाना है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर टिक कर दे, ताकि इसी तरह मेरी क्लासेस बीच बीच में आती है तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले पहुंचे। और फिर से याद रखिएगा, मेरा चैनल जीएस सो इजी, मेरे द्वारा कबीर सर के द्वारा मेरी क्लास लाइव रहती है मंडे टू सैटरडे रात में 10 बजे। एग्जाम देने के बाद मंडे को जरूर एक बार क्लास का आनंद लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। विनती करता हूं ऊपर वाले से आपको आपके लक्ष्य में, आपके इस परीक्षा में
आपको सफल करे, कामयाब करे। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिएगा और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। अपने आप को कूल रखिए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस।